ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ, मनुष्य का कल्याण इसमें है कि वह ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चले। ईश्वर के नियम हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, वही हमारी सुख शांति का आधार है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 से 6। हे इज़राइल सुनो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो। मूसा ने लोगों से यह कहा, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम और आदेश मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। हे इज़राइल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम फलोगे फूलोगे और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा था, वह तुम्हें वही देश प्रदान करेगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। तुम्हारी शोभा बड़ी निराली ना कर सके वर्णन। तुम्हारे यश की विशाल गाथा सुनाए हर जन जन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। वचन तुम्हारे ले जाए हम तुम्हारे सुख राज में।
बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। ये पेड़ पौधे ये फूल कलियां करें तुम्हें वंदन। ये चांद तारे ये जीव सारे करें तुम्हें सुमिरन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, वाक्य संख्या 23 से 28। मसीह सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। वे बड़ी संख्या में पुरोहित बनाए जाते थे, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय तक बना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में सामर्थ्य है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर,
आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, यदि मैं तेरी आज्ञाओं का यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा रहूंगा तो मुझे कभी भी हताश नहीं होना पड़ेगा। हताश नहीं होना पड़ेगा। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23 प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ये आज्ञाएं दीपक हैं, यह शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट है, जीवन का मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया। जो शिक्षा की उपेक्षा करता उसे पछताना पड़ेगा, किंतु जो आज्ञा का पालन करता उसे पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज के पाठों में हमने सुना कि परमेश्वर का वचन हमें सफलता के मंत्र देता है कि यदि इंसान को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, धार्मिकता में आगे बढ़ना है, ईश्वर के वरदानों में आगे बढ़ते रहना है, तो उसके लिए प्रभु का वचन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 से 6 में कहता है कि हे इज़राइल सुनो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से प्यार करो। तो मूसा ने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम और आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। लंबी आयु प्राप्त करने का मंत्र बाइबल हमें देती है कि तुम अपने पुत्र और पौत्रों के साथ जीवन भर प्रभु की सेवा करो और उस पर श्रद्धा रखो। आपका घराना आशीषित होगा, ब्लेस होगा। ये पहला मंत्र आज का पाठ हमें संदेश के रूप में देता है। दूसरा मंत्र जो जीवन में अनेक वरदान हमारे लिए हासिल कर सकता है वो ये है कि हे इज़राइल सुन, तुम बड़ी सावधानी से इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम इन आज्ञाओं का पालन सावधानी से करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम फलोगे और फूलोगे, अर्थात तुम उन्नति करोगे, क्योंकि परमेश्वर आपका कल्याण चाहता है। यूदस के पत्र में पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या
दो और उससे आगे की परमेश्वर आपका कल्याण चाहता है, हर बात में आपका कल्याण चाहता है। तो वो ये कहता है कि यदि तुम बड़ी सावधानी से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम उन्नति करोगे, तुम फलोगे और फूलोगे। और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा था, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं, जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं। दूध और मधु की नदियां बहने से तात्पर्य यह है, जहां पर प्यारे भाइयों और बहनों उन्नति, प्रसन्नता, खुशहाली, प्रेम और अनेक प्रकार के ईश्वरीय गुण निवास करते हैं, प्रभु वो जगह आपको प्रदान करेगा। तीसरा मंत्र आज प्रभु हमें देता है कि हे इज़राइल सुन, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए तू सारे हृदय से उसकी उपासना कर, आराधना कर, अपनी सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से उसे प्रेम कर, सारे हृदय से उसकी आज्ञाओं का मनन कर, और जो शब्द मैं तुझे आज सुना रहा हूं वो तेरे हृदय पर अंकित रख। प्रियजनों, हम लोग सफलता के मंत्र ढूंढने की कोशिश करते हैं। तमाम मोटिवेशनल सेमिनार्स, इधर उधर जाकर पैसा खर्च करके हम मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करते हैं, परंतु प्रभु का वचन तो नित्य प्रतिदिन आपको यह प्रोत्साहन देता, सांत्वना देता, सफलता के मंत्र जीवन में हमें वो प्रदान करता है, जिसके विषय में बाइबल विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 से 6 में आज हमें बताती है। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, तमाम लोग इन आज्ञाओं का जब पालन करते हैं तो प्रभु उन्हें ब्लेस करता है। तो आज के इस विशेष दिन में, जबकि हम प्रभु का दिन पवित्र रखने के लिए उसके मंदिर में हाजिर हुए हैं, उसका वचन सुन रहे हैं और इन आज्ञाओं के विषय में हम प्रभु की ओर से ये संदेश सुन रहे हैं, तो हम प्रभु से वादा करें कि हम इन आज्ञाओं के प्रति ईमानदार रहेंगे, क्योंकि ये आज्ञाएं प्यारे भाइयों और बहनों नवयुवक को जीवन प्रदान करती हैं। तेरी शिक्षा का पालन करने से लोग, स्तोत्रकार कहता है, निर्दोष आचरण कर सकते हैं, और जो शिक्षा को नहीं जानता, जो आज्ञा का पालन नहीं करता, वो निर्दोष आचरण नहीं करता, क्योंकि ये आज्ञाएं तो दीपक हैं और ये शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट है। कई लोगों को जब ये वचन सुनते हैं तो कड़वे लगते हैं, दवाइयां भी कड़वी होती हैं, लेकिन वो शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। इसलिए वचन हमें बताता है कि प्रभु का वचन, प्रभु की शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट है, ये जीवन का मार्ग है। जो इनको सुनता, इनके ऊपर चलता है, इनका पालन करता है, वो अपने जीवन में फलेगा, फूलेगा, उसका कल्याण होगा और वह उन्नति करेगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु प्यारे भाइयों और बहनों सबसे पहली और बड़ी आज्ञा के विषय में बताते हैं। एक शास्त्री उनके पास आया और कहने लगा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यहां पर सबसे बड़ी आज्ञा का या पहली आज्ञा का तात्पर्य यह है कि सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा। बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सारे आदेश हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रभु यीशु इस सवाल का जवाब पुराने व्यवस्थान में मूसा के ग्रंथ विधि विवरण ग्रंथ से अध्याय 6 पद संख्या 4 और 5 से उद्धृत करके देते हैं। जैसा मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि हे इज़राइल,
हमारा ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, इसलिए तू सारे हृदय से उसकी आराधना कर, सारी शक्ति से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से उसको प्यार कर। और दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। प्यारे भाइयों और बहनों, ये आज्ञाएं हैं और इनको पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है। इन आज्ञाओं का पालन करने से ही आप निर्दोष आचरण कर सकते हैं, प्रभु की कृपा में बढ़ सकते हैं। तो हमारा प्रभु एकमात्र ईश्वर है, इसका तात्पर्य है कि एक ही ईश्वर है। अनेक ईश्वर होने की बात असत्य है। ईश्वर केवल एक ही हो सकता है और वो एक ही है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है। तो क्योंकि एक ही ईश्वर है जो सबको विश्वास के द्वारा पाप मुक्त करता है, संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए अध्याय 3 पद संख्या 29 से 30 में कहता है कि एक ही ईश्वर है जो सबको विश्वास के द्वारा पाप मुक्त करता है, और वह हमारा ईश्वर है। इसका तात्पर्य है मनुष्य और ईश्वर के बीच व्यक्तिगत संबंध है। आपके और ईश्वर के बीच एक व्यक्तिगत संबंध है, अर्थात एक भक्त तथा ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध होता है। इसीलिए वो भक्ति कर पाता है, इसीलिए अपने दिल के तारों को वो ईश्वर से जोड़ सकता है। धार्मिक व्यक्ति प्रतिदिन ईश्वर का अनुभव करता है, लेकिन जो धार्मिक नहीं है वो अनुभव करने में असमर्थ रहता है। ईश्वर एक है, इसका तात्पर्य यह है कि वो हमारे ध्यान का केंद्र है। अगर अनेक ईश्वर हों तो हम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। क्योंकि वो एक है, इसलिए वो हमारे ध्यान का केंद्र है, और हम अपना प्यार, आराधना, स्तुति, महिमा, पुण्य के कार्य, आराधना और प्रभु की भक्ति के द्वारा उसे देते हैं, अन्य को नहीं। केवल वही हमारा एकमात्र आराध्य है। इसलिए कोई भी श्रेष्ठ वस्तु या धन दौलत हमें इस आराध्य ईश्वर से अपना ध्यान भंग करने नहीं दे सकती। तो इज़राइल का प्रभु ईश्वर और उद्धारक ईश्वर विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रथम और अंतिम मैं हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। प्रथम और अंतिम मैं हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। दूसरी बात, हमें ईश्वर से प्यार करना चाहिए और ईश्वर से प्रेम करना ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने को सूचित करता है। यहां ईश्वर के साथ हमारी दूरियां कम होती हैं और नजदीकियां बढ़ती हैं। जब एक भक्त रोज प्रभु के मंदिर में उसकी भक्ति करता, वचन पढ़ता है, आराधना करता है, उसे आरती करता है, धूप चढ़ाता है और अपने हृदय से उठे भावों से उसकी आराधना करता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर से उसकी दूरियां कम होती हैं और नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। आपके बहुत सारे चहेते खिलाड़ी हैं, सेलिब्रिटीज हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। आपके लिए वो रोल मॉडल है, लेकिन आपके और उनके बीच में दूरी कितनी है? आप चाहते हैं कि आपको वो एक ऑटोग्राफ दे दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो जब हम अपने चहेते खिलाड़ियों से या प्रसिद्ध कलाकारों से प्यार करते हैं, तो उस स्थिति में हमें दूरी बनाए रखने पड़ती है, हम उनसे मिल नहीं सकते हैं। हमारा प्यार भरा संबंध अक्सर एक तरफा होता है। हम चाहते हैं कि वो हमसे मिलें, अपना ऑटोग्राफ या हमारे घर में आएं, लेकिन यह संभव नहीं होता है।
क्योंकि प्रख्यात लोगों से तथा हमारे बीच में वो दूरियां होती हैं, वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन भक्त के साथ और ईश्वर के बीच में ऐसा नहीं होता है। भक्त जितना ईश्वर को प्रेम करता है वो उतना ही उसके घर में आता है, उतनी शांति, उतनी प्रसन्नता उसके जीवन में आती है और ईश्वर का नूर उसके चेहरे पर चमकता रहता है। कौन सा मॉडल आपको संतुष्टि देता है? कौन सा सेलिब्रिटी आपको संतुष्ट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप अपने सपनों की और ख्यालों की दुनिया में उन्हें अपने जीवन में ऊपर रखते हैं, लेकिन वास्तव में वो आपके साथ नहीं है। ये एक तरफा प्यार है जो आपकी ओर से है, सेलिब्रिटी की ओर से नहीं है। उसे आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये झूठी प्रशंसा के पात्र हैं प्यारे भाई और बहन। लेकिन हमारे तथा विश्वमंडल ईश्वर के बीच दूरियां संपन्न समाप्त होती हैं। ईश्वर हमारा अपना ईश्वर है, वो हमारे निकट आता है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर जिसने लोगों को प्यार किया, मिस्र की गुलामी से उन्हें निकाला और अपने प्रेम के कारण जो उसने उनसे वादे किए थे उन्हें वो पूरा करता है। तो प्रेम के संबंध में वचनबद्धता तथा वफादारी की आवश्यकता होती है। तो सच्चा प्यार दूसरों से कुछ पाने की लालसा नहीं रखता है, वह आत्मत्याग करता है। सच्चा प्यार काम वासनाओं को दूर रखता है। प्रभु यीशु फरीसियों को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से बैर करेगा या दूसरे से प्रेम, या एक का आदर करेगा या दूसरे का अनादर करेगा। तो ये रिश्ता जब भक्त और ईश्वर का होता है तो ये रेसिप्रोकल होता है, आदान प्रदान होता है। लेकिन वहीं पर यदि ये रिश्ता हमारे सांसारिक जीवन में किसी खिलाड़ियों या प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ हो तो इसमें आदान प्रदान नहीं होता है। प्रेम का संबंध ईश्वर पर भरोसा तथा उसका आदर करता है। सच्चा प्यार वही होता है जो दूसरों को उनके हित के लिए ही प्यार करता है, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो यदि हम ईश्वर से इस तरह से प्रेम की आशा करते हैं तो वो हमसे प्रेम करता है। दूसरी आज्ञा के विषय में प्रभु कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, क्योंकि स्वर्ग की राह पड़ोसी के आंगन से होके गुजरती है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो वो अपने पड़ोसी को प्यार करना सीख ले। आप लोग पूछेंगे कि मेरा पड़ोसी कौन है? हर वो व्यक्ति जिसे आपकी जरूरत है या जिसके काम आप आते हैं वो आपका पड़ोसी बन जाता है। तो पड़ोसी प्रेम ईश्वर की आज्ञा है, ना कि कोई खुला विकल्प। आप लोग याद रखें, आज के वचन ये शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। पड़ोसी का प्रेम हमारे लिए कोई खुला विकल्प नहीं, परंतु यह ईश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा है। आप पूछेंगे कि हमारा पड़ोसी कौन है? तो इसका सरल जवाब है कि जो भी हमसे दया की आशा करता है, गुहार लगाता है, साथ ही साथ जो भी हमारे संपर्क में आते हैं वो सब हमारे पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी प्रेम की आज्ञा बहुत ही व्यवहारिक आज्ञा है, जिसे हम रोज अपने जीवन में लागू करके प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की आशीष को हम ग्रहण कर सकते हैं। और विशेष तौर पर जैसा कि वचन आज हमें शिक्षा देता है, ये शिक्षा हमारे जीवन में बनी रहे और इसे हम अपने हृदय पर अंकित किए रहें तो हमारा कल्याण होगा, हम फलेंगे और फूलेंगे, आपका घराना ब्लेस होगा, प्रभु आपसे बीमारियां दूर रखेगा, आप पर अन्न जल, आपके अन्न जल को आशीष प्रदान करेगा। और याद रखें कि इज़राइल का ईश्वर एकमात्र प्रभु है जो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दे सकता, ना किसी मूर्त को, ना किसी व्यक्ति को। He is a jealous God। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वो परमेश्वर प्यार के कारण आपके जीवन में आता है और आपको उन्नति प्रदान करता है। जो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वो अपने जीवन में बहुत कष्ट सहता है।
इसलिए वचन हमें बताता है कि प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि जिसने अनजाने में इन आज्ञाओं का उल्लंघन किया वो कम मार खाएगा, लेकिन जिसने जानबूझकर इन आज्ञाओं का उल्लंघन किया वो ज्यादा मार खाएगा। अर्थात उसका ज्यादा नुकसान होगा, उसके जीवन में उन्नति नहीं आएगी। और ऐसा हम लोगों में रोज लोग कोई ना कोई अनुभव करता है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से ही व्यक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्नति प्राप्त करता है। और यीशु मसीह जो सदा बने रहने वाले पुरोहित हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें नित्य प्रतिदिन आशीष प्रदान करते हैं। यह उचित ही था कि हम उस महायाजक से मिलें, हम उसके साथ रहें जो सच्ची दाखलता है, जो पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, लेकिन पापियों का मित्र भी है। वो उनसे प्रेम करता है, वो उन्हें अपनी ओर लाना चाहता है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, उन्हें बचाना चाहता है। और इसलिए वो हमें आज्ञा देता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर से सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे मन से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आज के वचन हमारे जीवन में शांति और चंगाई प्रदान करें। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए और जीवन के वरदान के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तेरी प्रेरणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के वचन जो हमने सुने हैं, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष और चंगाई प्रदान कर। तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे। तेरी आज्ञाएं हमारे पांव का दीपक हैं। यदि मैं इनका ध्यान करता हूं तो मुझे हताश नहीं होना पड़ेगा। आज मेरे परिवार को और मुझे इन आज्ञाओं का पालन करने की शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, तेरी आज्ञाएं और तेरी शिक्षा अनुशासन की डांट है। मुझे आशीष प्रदान कर कि मैं सदा इनका पालन करूं, इनकी उपेक्षा ना करूं, सदा तेरी महिमा के लिए जीवन व्यतीत करूं। हे प्रभु यीशु, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है, इनके जीवन में तेरी आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए। तेरे वचन हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे जीवन में हमें आशीष प्रदान करें। आज का दिन हम तेरी महिमा के लिए बिता सकें। हमारे घर परिवारों में आशीष आ जाए। शैतानी ताकतों, बदरूहों से, रोग शक्तियों, बीमारियों से हमें बचा के रखने की कृपा कर। हमारे घर के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लगा दीजिए। हे प्रभु यीशु, तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें। रास्ते में, मार्गों में आते जाते हमें सुरक्षा प्रदान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता।
जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।